यादों का सिलसिला। मुंडेरावा कागा काहे बोले। यादों का सिलसिला। आज इस कार्यक्रम में का जाने के आवे वाला राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका और लेखिका नजरिया मोहि से मिले हो मोरे राजा, नजरिया मोहि से। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से बातचीत। मोरे राजा अंगना में मंदिर बनैया, जोगिनिया जोगिनिया मोहि के बनैया मोरे राजा। इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आज इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत का स्वागत करने जा रहे हैं जिन्हें हाल ही में सम्मान मिला है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। जी हाँ, सम्मानित हुई हैं आप। और विषय जो है या जिस चीज के लिए इन्हें मिला है, जो इनके पास थाती है, वो है उत्तर प्रदेश के लोक गीत। बहुत विविधता है वैसे तो हमारे देश के सभी जगह के लोकगीतों में, लेकिन खासतौर से डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी जो हमारे साथ हैं, इस वक्त बैठी हैं, उनके पास बहुत समृद्ध खजाना है और बखूबी गाती हैं। कार्य का बहुत लंबा अनुभव है इनका, और किस किस क्षेत्र में इनका अनुभव है ये हम बात करेंगे। और खासतौर से लोकगीत पर आधारित जो फिल्मी गीत हैं, उनकी जो मौलिक स्वरूप है वो भी ये बताएंगी, और उसके बाद फिल्मी गीत भी। तो समझ जाइए कि किस तरह से गीत संगीत की महफिल सजने वाली है, और ढेर सारी जानकारी के साथ स्वागत है डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। रेणु जी, आप स्वयं एक गुणी कलाकार हैं, अदाकारा हैं, अभिनेत्री हैं, और आज मुझे आपका ये भी पहले से सुनती आई हूँ, आज रूबरू हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आप इतना बेहतरीन एंकरिंग भी करती हैं, होस्ट भी। धन्यवाद। शैलेश जी, शुरुआत करते हैं। लोकगीत में जिस चीज के लिए आपको सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मान आपको मिला है, उसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई, और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। बिल्कुल सही रेणु जी, आपने कहा कि अभी हाल ही में मुझे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी मार्च में मुझे संगीत नाटक अकादमी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया। मैं इस बात से बड़ी गौरवान्वित हूँ, क्योंकि ये मेरा सम्मान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का सम्मान है, गंगा माँ का सम्मान है। वहाँ की माटी, वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा, जो हमारे पूर्वजों की विरासत है, अक्षर संपदा है, मैं तो उसकी एक सेविका हूँ, ये उसका सम्मान है। और जब मैंने पीएचडी की थी ना भोजपुरी संस्कार गीत और प्रसार माध्यम पे, तो वो किताब भी मैंने लिखी। तो उसको ऐसा सौभाग्य रहा कि राष्ट्रपति भवन में हमारी पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने उसे अपने हाथों से रिलीज किया, अपने यहाँ बुलाकर। तो ये भी बहुत बड़ा प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिला। और अब महामहिम राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये सम्मान का मिलना मेरे लिए किसी सपने के सच होने के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे मैं सपना देख रही थी क्या। तो ये भी ईश्वर की कृपा में बड़ी आभारी हूँ प्रभु की। रेणु जी, ये माँ गंगा का सम्मान है, मेरी माटी का सम्मान है, मेरी भाषा, मेरी बोली का सम्मान है, सभी उत्तर प्रदेश वासियों का सम्मान है। मैं तो एक सेविका हूँ, अपनी माटी को जपती रहती हूँ। जी, तो जपने में जो आपने पाया है और जो आपने संग्रहित किया है, संरक्षित किया है, उसके बारे में बताइए। हाँ, मुझे बहुत सारे लोकगीत सीखने का बड़ा मन था, और मैं करती रहती हूँ, रिसर्च बहुत करती रहती हूँ। तो अपनी भाषा, अपनी बोली के गीतों का भी मैंने बहुत अच्छा संकलन है मेरे पास, हर क्षेत्र के, चाहे वो धार्मिक हों, श्रृंगारिक हों, शादी ब्याह के हों, बचपन के हों, या राजनीतिक। देश जब आजाद हुआ था उस समय भी जी हमारी भोजपुरी भाषा के क्षेत्र के लोगों ने बड़ा अग्रणी भूमिका अपनी जी। और बहुत सारे लोकगीत हैं जिसमें कि स्वतंत्रता की बात है, देशभक्ति की बात है, और वीर रस के भी गीत हैं लोकगीत में। ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है। आप ये देखिए कि उस समय जो महिलाएं थी, कोई भी, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हमारे कोई भी यज्ञ पूरे नहीं होते हैं, जब तक कि हमारी महिलाएं उसमें अग्रणी होके अपनी भूमिका ना निभाएं। तो उस समय भी आप देखें कि वो अपने सुहाग को प्रेरणा देती थी कि तुम जाओ, बाबू कुंवर सिंह के यहाँ लड़ाई चल रही है ना, तो तुम जाओ, क्योंकि बिना ऐसे तो वो जीत नहीं पाएंगे। 80 वर्ष की उम्र में कुंवर सिंह जी ने जो वीरता का परिचय दिखाया, देश भक्ति के जो जज्बे को दिखाया,
उसके लिए शब्द बड़े कम पड़ेंगे रेणु जी। बिल्कुल सही तो बात है। वो से वो लोग प्रभावित होके, और चरखा को भी उन्होंने बहुत औरतों ने आगे बढ़ाया, जी। गीत बनाया कि मोरे चरखे का टूटे न ताल, चरखवा चालू रहे। 2 लाइन सुना दीजिए। तो सुनाऊंगी जी। कि मोरे चरखे का टूटे न ताल, मोरे चरखे का टूटे न ताल, चरखवा चालू रहे। मोरे चरखे का, क्या बात। मोरे चरखे का टूटे न ताल, चरखवा चालू रहे। वाह। तो इस तरीके से वो गा गा के लोगों को वो मोटिवेट करती थी कि मतलब आप चरखा चलाओ, क्योंकि गांधी जी ने कहा था हमारे वस्त्र को पहनिए, आप उनके जी। वस्त्र को मत पहनिए। ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र होने की तरफ बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा। कि हम अपना काता हुआ सूत हो, खादी हो, उसको धारण करें। अरे जो घर की बूढ़ी जी। महिलाएं थी, जी। वो लड़ाई के लिए जो घर में असला कहते जी। हैं अपने भाषा में हम अस्त्र लोग, शस्त्र, हाँ जी, असला। अस्त्र शस्त्र को बोरसी होती थी ना, जाड़े में बोरसी लोग तापती थी जी। घरों में, उसके अंदर छुपा देती थी कि कोई आएगा तो वहां तो नहीं ढूंढेगा। जी। तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी जिनको हम नहीं जानते नहीं हैं, जानते। गुमनामी के अंधेरे में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बिल्कुल सही बात है, उनकी भी भूमिका रही है। ये आपने बहुत शोध किया है, पता चल रहा है शैलेश जी। तो ये तो हो गई देशभक्ति की बात। और गोदना भी गुदवाती जी। थी औरतें। उनका आज भी मानना है कि सारी चीजें तो यहीं छूट जाती हैं। ये गोदना एक ऐसा श्रृंगार का हमारा रूप है, जी। स्वरूप है, जो हमारे साथ जाता है, मरणोपरांत भी जाता है, साथ में जाता तो है। वो कहती थी कि गोदना गोद गोद नहरी रे, गोदनवा बनाई के हो, गोदना गोद गोद नहरी रे, गोदनवा बनाई के, भाल पे भारत माता लिख दे, वीर जवाहर जोड़ के, भाल पे भारत माता लिख दे, वीर जवाहर जोड़ के, तरहथी पर राजन बाबू और सुभाष जोड़ के, गोदनवा बनाई के हो, गोदना गोद गोद नहरी रे, गोदनवा बनाई के। गोदनहरी, जो गोदते हैं उनको कहते हैं गोदनहरी, जो हैं उनके बारे में बात। और बहुत सुंदर शब्द, और जिस तरीके से आपने गाया है बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो हो गई देशभक्ति की बात, और शुरुआत बहुत सुंदर हुई है। शैलेश जी, चलते हैं थोड़ा सा जो आपका बहुत पसंदीदा क्षेत्र है। वैसे तो सब चीज में आपने बहुत अच्छे से, इतना घुस के कहना चाहिए कि सीखा है, समझा है, कि उसके बारे में बहुत लंबी बातचीत तो करनी ही है, लेकिन सबसे पसंदीदा आपका क्या है? देखिए, मेरा एक दादरा है जो पंडित हरिराम द्विवेदी जी अभी हमारे बीच नहीं रहे जी। उन्होंने लिखा था मुंडेरवा कागा काहे बोले, जो आज की भी लड़कियां गाती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो इतना सराहा गया लोगों में, कि आज भी ये सच है कि जब आपके घर कोई अतिथि आने वाला होता है तो कौवा मुंडेर पे बोलता है। कुछ सर्टेन सिंबॉलिक्स जो हमारे लोकगीतों में हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों से जो कहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो आज भी उतने ही सच हैं, प्रामाणिक हैं जो उस समय रहे। जी। तो वो 2 लाइन सुनाती हूँ अपने श्रोताओं के लिए। स्वागत। मुंडेरवा कागा काहे बोले हो, काहे बोले, मुंडेरवा कागा काहे बोले, तो का जानी के आवे वाला, का जानी के आवे वाला, का जानी के आवे वाला, हर तनिको भरम न खोले, हाँ तनिको भरम न खोले, मुंडेरवा कागा काहे बोले। वाह, क्या बात है, आनंद आ गया। तो ये दादरा बहुत पॉपुलर है, मेरी पहचान है। जी, तो बिल्कुल अच्छा लगता है, इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले वही सुनते हैं। इसके संग संग आपने बहुत सारी भाषाओं में भी गाया है,
आप अभी बता रही थी। हाँ, लोकगीत हमारे ऐसे हैं कि कहीं के भी हो, मुझे बहुत सीखने की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ललक थी और मैंने सीखा भी। जी। जब मैं दिल्ली रही, डीएवीपी के लिए हम एडवर्टाइजमेंट गाया करते थे 15 भाषाओं में कम से कम। तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए लोग रहते थे, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोली के लिए। अलग अलग बोली के लिए। तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, लैंग्वेज में और भी मेरी रुझान बढ़ी और मैंने कहा कि वाह कितना मजा आता है। तो उसमें सबसे ज्यादा मलयाली गाने में तकलीफ होती थी और कश्मीरी। अच्छा। सीखा और गाया तो अच्छा लगता था। तो मैं आपको बताऊं कि जो आज भी फिल्म के गाने हिट हैं अगर जी, तो वो कहीं न कहीं के लोक गीत ही होते हैं, लोक धुन पर आधारित होंगे तभी। उन्हीं को वो लोग थोड़ा मॉडरेट करके फिल्म के अनुरूप थोड़ी सी तब्दीली कर लेते हैं और फिर जाहिर है कि और कहीं कहीं पे तो बोल कुछ अलग भी होंगे, रख देते हैं कि वही मीटर वही धुन अच्छी लगती है। हाँ, तो वो ताल भी वही रहेगी। और हाँ, तो जैसे रविंद्र जैन साहब इसमें बहुत ज्यादा समृद्ध थे जी। उनके पास भी लोक गीत के खजाने थे और ताल पे उनका बड़ा कमांड था। तो उनका एक गीत मुझे याद आ रहा है, आप अगर बजाएंगे तो श्रोता लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वो फिल्म भी हिट थी, हुस्न पहाड़ों का, ये जो गाना है जी। तो इसका ओरिजिनल पहले मैं सुनाती हूँ। हिमाचल का ये फोक है। हिमाचल के लोग जानते हैं कि मैं हिमाचली हूँ, जबकि मैं हिमाचली नहीं हूँ, मैं तो पूरी उत्तर प्रदेश की हूँ। तो यहाँ पर जानना चाह रहे थे शैलेश जी कि हिमाचल के लोग क्यों ऐसा समझते हैं? आपने वहाँ के बहुत गीत गाए? बहुत गीत गाए हैं। अच्छा। एक अच्छा वहाँ से जुड़ा हुआ मैं आपको रोचक किस्सा सुनाती हूँ कि हमारे दूरदर्शन पे सीरियल आता था हिमालय दर्शन करके। यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप दूरदर्शन से सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी ने लगभग 300 एपिसोड रंगोली, जो बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम रहा है फिल्मी गीतों का, उसकी प्रस्तुत करता रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, बहुत सुनामधन्य लोगों को बुला बुलाकर इन्होंने उनसे एंकरिंग करवाई है, उनसे प्रस्तुति करवाई है। बहुत मेहनत की है आपने और बहुत लंबा अनुभव है और भी अन्य कार्यक्रमों का भी। तो शैलेश जी जैसा बता रही हैं कि दूरदर्शन की बात, इसलिए हमने कहा बता दें अपने श्रोताओं को कि अचानक से ये दूरदर्शन बीच में कहाँ से आ गया। जी। तो सर्वजीत सिंह साहब ने वो सीरियल बनाया था हिमालय दर्शन। तो वह जहाँ जहाँ शूट करने गए वहाँ उन्होंने मेरी आवाज के कैसेट्स, उस समय कैसेट्स का जमाना था, सुना। तो उन्होंने कहा ये लड़की कौन है? उसने कहा ये शैलेश है, दिल्ली की है। जी। अच्छा, तो मैं अभी दिल्ली चलूंगा तो मुझे बुलवाना और मिलाना उसको। तो उन्होंने बुलाया, मुझे बोला मैं तेरा गाना सुना तो इतना सुंदर तू गाती है कि मैंने कहा मेरे सीरियल में भी गाएगी तू। मैं बोला अच्छा सर, थैंक यू सर। तो उन्होंने एक गाना मेरे से गवाया था जो वहाँ का फोक था और इंटीरियर पे जाके लद्दाख की तरफ का। अच्छा। और कहानी थी वो कि झील है, उस झील पे पर्टिकुलर टाइम में वो प्रेमी प्रेमिका मिलने आज भी आते हैं। तो वो था गाना निम्मा निम्मा यारे चंदर तालो आया रे केलांग देवा, ये गवाया था जो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने एक वहाँ का गीत गाया था हिमाचल का एचएमवी के लिए। वो था बाड़ुए सुगाड़ुए तो कजो झाक दी, झाका कजो मार दी, दो हाथ बुटड़े ले आया फूल मुँह गल्ला हुई बीतिया। तो रविंद्र जैन साहब ने जब दीदी से गवाया हुस्न पहाड़ों का क्या कहे ना जहां 12 महीने रहे मौसम जाड़ों का।
रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। सजा दी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। हाथ है हाथों में रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है सुनो जी, दुनिया ये गाती है कि प्यार से रखता तो क्या जिंदगी कट जाती है, कि प्यार से रखता तो क्या जिंदगी कट जाती है। दोस्तों, गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे साथ हैं इस समय अतिथि कलाकार, जी हाँ, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी। किस तरह से बताया कि हुस्न पहाड़ों का किस वहाँ के लोकगीत पर आधारित है। हिमाचल के इस गीत का हमने आनंद लिया और उससे पहले आपके स्वर में हमने सुना शैलेश जी, बड़ा अच्छा लगा। और आगे आप कुछ और बताना चाह रही हैं? हाँ बिल्कुल, हिमाचल का ही एक और गीत है, वो आपको अच्छा लगेगा। उस जमाने का, बहुत पुराना। किस जमाने का? ओल्ड एरा के गीत उसको कहते हैं जी। कि वो है माई निमाई शिमले दिरावे चंबा कितनी दूर हो। तो उसको कैसे गाया फिल्म में? फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल कहीं दूर वे। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर।
कहीं दूर, वही मेरी मंजिल, वही तेरी राहें, आजा चल दे कहीं दूर। कुछ खोए कुछ पाए, ऊदी फटाके, ऊदी फटाके, साए तले छुप जाए, धुंधली फिजा में कुछ खोए कुछ पाए, सांसों की लय पर कोई ऐसी धुन गाए, दे दे जो दिल को दिल की पनाहें, आजा चल दे कहीं दूर, फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। छोटे छोटे चीज हैं जो इतना अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आपने किस तरीके से इन सब चीजों पर अध्ययन करके रखा है और गा लेती हैं बखूबी, ये बहुत रोचक चीज है और बड़ा आनंद आ रहा है। एक बहुत पहले फिल्म आई थी गुनाहों का देवता, जी हाँ, तो उसमें एक गाना था राम करे कहीं नैना न उलझे, वो मध्य प्रदेश के फोक से मुतासिर है। नजरिया मोहि से मिले हो मोरे राजा, नजरिया मोहि से मिले हो मोरे राजा, मिले हो मोरे राजा, मिले हो मोरे राजा, नजरिया मोहि से मिले हो मोरे राजा, नजरिया मोहि से। अब इसको फिल्म में लिया कि राम करे कहीं नैना न उलझे, राम करे, राम करे, राम करे कहीं नैना न उलझे, नैना जो उलझे मुश्किल से सुलझे, नैना जो उलझे। मेरी तकदीर कहाँ पर मुझे ले आई है, सारी दुनिया मेरी उल्फत की तमाशाई है, इसलिए लाज का पर्दा है मेरे चेहरे पर, खुल गया राज तो उसमें तेरी रुसवाई है। राम करे कहीं नैना न उलझे, राम करे कहीं नैना न उलझे, नैना जो उलझे मुश्किल से सुलझे, नैना जो उलझे मुश्किल से सुलझे, राम करे कहीं नैना न उलझे, राम करे कहीं नैना न उलझे। आए न जिस दिन घर सांवरिया,
ढूंढे नजरिया, आए न जिस दिन घर सांवरिया, पागल बनकर ढूंढे नजरिया। मोरी काया ऐसे तड़पे, मोरी काया ऐसे तड़पे, जैसे तड़पे जल बिन मछरिया। राम करे, राम करे, राम करे कहीं नैना न उलझे, राम करे कहीं नैना न उलझे, नैना जो उलझे मुश्किल से सुलझे, नैना जो उलझे मुश्किल से सुलझे। राम करे कहीं नैना न उलझे, राम करे कहीं नैना न उलझे। जिसके कारण सब कुछ छोड़ा, उसने मेरे दिल को तोड़ा। जिसके कारण सब कुछ छोड़ा, उसने मेरे दिल को तोड़ा। हर तूफान में साथ रहा वो, हर तूफान में साथ रहा वो, आपके किनारे मुखड़ा मोड़ा। राम करे, राम करे, राम करे कहीं नैना न उलझे, राम करे कहीं नैना न उलझे, नैना जो उलझे मुश्किल से सुलझे, नैना जो उलझे मुश्किल से सुलझे। राम करे कहीं नैना न उलझे, राम करे कहीं नैना न उलझे। दोस्तों, अभी आपने सुना किस तरह से किस गीत पर यह आधारित है गीत, और जिसको हम लोग बखूबी सुनते हैं, गुनाहों के देवता का ये गाना। और शैलेश जी ने किस तरह से बताया कि किस गीत पर यह आधारित है। वाकई मजा आ गया शैलेश जी, तो ये बहुत अच्छा है लग रहा है। लोक गीतों का पावर, जिसको खजाना कह लीजिए। जी, और उनकी शक्ति की हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि लगता है बस ये चलता रहे और हम ये सुनते ही रहें। और आपने तो उसमें डूब कर उसका पूरा आनंद लिया है, और उसमें जो भी खूबियां हैं, जो भी उसमें रत्न हैं, उस सबको आपने अपने झोली में समेट लिया है। तो फिर चलते हैं जहाँ के लिए आपको सम्मानित किया फोक गया का देखिए, हम जी। बात करें तो उत्तर प्रदेश का फोक है। जी। अभी प्रभु श्री राम आए, जी हमने इतने अच्छे से मनाया, आपने भी उनका लाइव सब प्रसारण किया, जी। सब श्रोताओं तक, दर्शकों तक हम पहुंचे। आज भी बहुत से लोग वहां जाते हैं। तो राम तो हमेशा से रहे हैं, और लोक में तो बड़े नायक रहे हैं राम। जी। हर लड़की चाहती थी कि उसको राम जैसा पति मिले। जी बिल्कुल। हाँ? तो एक भजन मुझे मिला जिसमें शरीर का हर अंग प्रभु के लिए समर्पित होना चाहता है। ओहो हो। ऐसा लोक संगीत में ही हो सकता है, और कहीं नहीं मिल सकता। जी कि वो जीभ से लेके, पेट से लेके, हाथ से लेके, कान से लेके, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, सब प्रभु में लीन है, रहना चाहती हैं जी। कि हम उनकी सेवा कैसे करें। इसके लिए इतना सुंदर मुझे लगा क्या कि है हे भगवान, वो है कि बहुत पुराना है। जी। हरे राम ही राम रटन लगी जिभिया हो, हे राम ही राम रटन लगी जिभिया हो, मुहवा कहेला हम हरि गुण गइबे हो रामा, मुहवा कहेला हम हरि गुण गइबे रामा, कनवा कहेला, कनवा कहेला हम सुनबे पुराण, रटन लगी जिभिया हो, हे राम ही राम, हा राम ही राम, हो राम ही राम। क्या बात है। ऐसे है राम। वाह, बहुत सुंदर। तो काफी पुराना है। किस तरह से आपको लोकगीत मिल जाते हैं, या कहाँ आप लोगों के पास जाती हैं? मैं जाती हूँ जी। रेणु जी। अभी मैंने एक किताब लिखी है जी। जिसमें हमारे
सहयोगी मनोज साहब का भी योगदान है, मनोज चतुर्वेदी जी का। बच्चों पे मैंने काम किया है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं। उनको फोन पकड़ा दिया जाता है या मेड रख दी जाती है जो टेलीविजन दिखा के खाना खिलाती है, जी। जबकि पहले उसके लिए नानी, दादी, बुआ, दीदी सब खिलाती थी खाना। वो उनके बच्चे पीछे खा पीछे लेते दौड़ा थे। जाता था बकायदा। हाँ, जी। क्योंकि वो इतनी आसानी से तो खाएंगे नहीं। नहीं। तो हमने इस पे लिखा कि अंजुरी में बचपन सॉन्ग ऑफ द इनोसेंस, क्योंकि पहले शादी हो जाती थी तो कोई ऐसे प्लानिंग करके कोई बेबी नहीं होता था आज जी, के जैसा। बिल्कुल। वो हो गया है, संसर्ग में आए तो हो गया। और उससे जो स्वर फूटता था, पहला स्वर का स्पर्श जो होता है वो लोरी का ही होता है। जी। तो आज तो कोई लोरी गाती नहीं है। तो बहुत अच्छा है, किसी ने कहा है कि अब तो बच्चों को नींद सुहानी नहीं आती है, क्योंकि माँ को लोरी सुनानी नहीं आती है। क्या लोरी बात खुद है। कहीं सो गई सुलाते सुलाते। तो इस विषय पे मैंने काम किया है और वो जल्दी ही आप सबके समक्ष आएगा। वाह। तो मैं गांव-गांव जाती हूँ और 80 वर्ष की, 75 वर्ष की, 60 की जो महिलाएं हैं उनकी स्मृतियों से उनके साथ टाइम बिता के फिर निकालती हूँ। क्योंकि अचानक किसी से पूछिए तो वो रेडी रेकनर नहीं है नहीं। कि आपको रिकॉग्नाइज करके हाँ, बताएंगे। क्योंकि कई वर्षों से उन्होंने भी गाया नहीं है। नहीं गाया। जी। और वो लोग कहते भी कई बार, अरे शादी हो जाए छोटे में तो कब लोरी सुनाएंगे, खेत में काम भी करने न जाना होता था जी। सही बात तो है। अभी क्या, तो जो कुछ टूटा फूटा था वो हमारे जो दिमाग में वो सुना देते हैं आपको। लेकिन बैठना पड़ता है, उनके पास बैठना बहुत पड़ता है। समय देना पड़ता तभी। है और उनकी बहुत लंबी लंबी कहानियां सुननी पड़ती हैं पहले, तब कहीं जो तब आप चाहते हैं थोड़ा वो सा, निकलता है, मिलता निकल के आएगा। एक दो मोती मिल जाता है। अभी जी। पंडित किशन महाराज जी की बहन ने मुझे एक बन्ना बताया। अच्छा। जो राग सहाना में आधारित है और सिंपल सी बहुत बात अप्रचलित राग। सिखा रही हैं। उसमें भी इस बन्ना में सीख दे रही हैं कि तुम इसके साथ अच्छे से निभाना, इसको तंग मत करना। अच्छा। हाँ, अच्छी की बन्नी से निभाना बनड़ा, अच्छी की बन्नी से निभाना बनड़ा, सुंदर दुल्हन सुंदर दुल्हा, सुंदर दुल्हन सुंदर दुल्हा, रहीन की नाम बखाना बनड़ा। ये है बन्ना। क्या आज बात तो है। शादियों में भी लोग फिल्मी गाने बजा के और डांस करके सोचते हैं कि नेता का जैसे चयन होता है ऐसे शादी हो जाती है। जग जीत लिया। अच्छा, लेकिन ये जो आपकी बात हम करना चाह रहे हैं, प्रश्न तो बहुत सारी चीजों का है शैलेश जी। जैसे आपने बताया कि पंडित किशन महाराज जी की बहन से आपने ये बन्ना सीखा। कैसे आप जाती हैं तो सिर्फ आप यही बात करती हैं लोगों से, या कैसे ये नहीं निकल कर आती है बात? अरे जी। बुआ जी प्रणाम। हाँ, अरे कैसे आइलू आज इतना दिन बाद बहनी। जी। ना ऐसे ही मिले चले आई, हाँ, आपसे हाँ। हाल चाल आपका पता करने आए जी। कि आप कैसी हैं, कैसे रह रही हैं, तबीयत ठीक है ना, और उनका थोड़ा थोड़ा पैर दबाते रहेंगे उसी अच्छा। में। अरे कुछ खा लो, बहुत देर हो गया तुमको। हाँ हाँ खा भी लेंगे। अच्छा ये बताइए, आपको अपने जमाने में शादी वादी कैसे होती थी आप लोगों के यहाँ? फिर ऐसे करते 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 उनके अंदर घुसते 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 तब निकल के आता ऐसे। यही तो बात है, यही हम जानना चाह रहे थे कि मतलब भाई देखिए, कुछ सीखने के लिए पैर भी दबाना पड़ता है और पहले तो चरण स्पर्श होता ही है, उसके बाद शुरुआत होती है बातचीत की, तब कुछ खाना पानी दाना पानी की बात होती है और तब कुछ एकाध मिल पाता कुछ है, निकल जाता है ना? क्या बात है। मतलब वैसे देखा जाए तो पंडित किशन महाराज जी बहुत प्रसिद्ध तबला वादक रहे। अब उनकी बहन के पास ये हुनर है, कितनी मालूमात है। पहले ये लोग लेना- औरतों को आने नहीं देते थे गाने के जी, लिए। बिल्कुल भी। अभी तो बहुत फैशन में है, अभी हर आदमी चाहता है कि मेरी बिटिया गाए नाचे। जी। पहले तो ये तो बड़ा खराब माना जाता जी। था। अरे लड़की को नचा रहे हैं, गवा रहे हैं। और किससे किससे आपने लिया है वो थोड़ा बताइए हमें। अभी तो एक हमारी सुनारिन चाची रही जी। गली मोहल्ले की, उनसे भी बहुत कुछ मिला मुझे। तो बहुत अच्छा गाती थी वो, तो एक से एक उन्होंने झूमर वगैरह पूर्वी उर्वी सिखाया मुझे। अच्छा, तो जो तो अभी- कितना समय आपने दिया उनको, एक जानकारी के तौर पर हम जान। अभी तो आधा दिन भी लग जाता था, कभी शाम को भी उधर ही खाना वाना खा के फिर बैठ गई यहाँ, बैठ पता गए, लगा। चला गया ऐसे। नहीं तो कोई नहीं बताएगा। हाँ, बिल्कुल कोई नहीं बताते। बताएगा। और इसके संग संग एक बात और है कि अचानक अभी बैठकर हमसे ही कोई कहे तो कोई एकदम से नहीं याद आती है चीजें। जब वो माहौल बनता है, थोड़ी सी और इधर उधर की बातें की जाती हैं, तब वो यादें तब- ताजा होती हैं और हाँ, तब पिछली निकलता बातें है आती हैं। कुछ जी। खजाना मिल जाता है, तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये मध्य प्रदेश की जैसे बात करें और प्रदेश की जैसे बात करें तो वहां पर आप कैसे ये मालूमात वहाँ लेकर भी आती हैं? जैसे मुझे आकाशवाणी ने बहुत मुझे एक्सपोजर दिया है, जी। बहुत मंच। हमारे
जो कंसर्ट्स हुआ करते थे जी। तो उसमें सुरेंद्र कौर जी, आशा सिंह मस्ताना जी के साथ भी मैंने मंच शेयर किया है, शारदा सिन्हा जी के साथ किया है, जी। विंध्यवासिनी जी के साथ किया है। जी, जी। तो आकाशवाणी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो इन कलाकारों को सुनना, उनके साथ बैठना, बातों से बातें निकलती जी। थी। तो वो विंध्यवासिनी जी गाती थी कि सब दीना बनल रहे फाग महीना फागुन के, हजिया जिया हो सब दीना बनल रहे फाग महीनवा फागुन में, अरे बुढ़वा भी लागे जवान महीनवा फागुन के। तो इस तरीके से अब ये चीजें सुनने को नहीं मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है। ये होली का गीत हो गया, फाग की बात आई। चैत जो है, चैती गुलाब जिस समय अपनी खुशबू बिखेरता है वातावरण में, चैती गाई जाती है। और दोस्तों को हम बता दें, यहाँ पर श्रोताओं को खास तौर से आपके सामने बताना, वैसे तो धृष्टता मैं कर रही हूँ कि जब इस तरीके के मंच के कार्यक्रम होते हैं चैती का, तो अम्मा लोग बताती थी, हमारी नानी लोग भी बताती थी कि जितनी सजावट होती थी चैती गुलाब से ही सजाया जाता था। मंच भी, दरवाजे से लेके जिस भी कहना चाहिए हॉल में, प्रेक्षागृह में ये कार्यक्रम होते थे, तो हर तरफ चैती गुलाब की खुशबू रहती थी। मौलिक, ऐसा नहीं कि उसके इत्र केवल फैला दिए, ऐसा नहीं, पूरी सजावट वैसे होती थी। और तब चैती का कार्यक्रम होता था। क्या होता है रेणु जी कि हमारे यहाँ बुढ़वा मंगल तक होली मनाई जाती है वाराणसी में। वो तो क्या बात है, बुढ़वा मंगल में तो जी, तो वो फागुन विदा होता है और चैत का आगमन होता है। तो बड़े बड़े जो लोग थे, वो गुलाब बाड़ी, जो आप कह रही हैं गुलाब बाड़ी का आयोजन, होली का की विदाई देती थी और चैत का स्वागत होता था। तो हमारे यहाँ चैती तो बहुत सारी है। अभी एक चैती मुझे मिली कि वो कहते हैं कि उसको चैत महीने को हम लोग मधुमास भी कहते हैं। जी हाँ। कि आइल चैत उत्पतिया हो रामा, अब भेजले नहीं पतिया। देखिए वो कितनी उतावली है कि सैया का चिट्ठी, पतिया मतलब चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन उत्पत्तियां तो बता दीजिए। देखिए, यानी उत्पात करने वाले। हाँ, उत्पात करने वाले, जो मन में बड़े सारे विचारों का द्वेलन होता है और उनको लगता है कि हमारा नायक हमारे पास होना चाहिए, वो बात नहीं है। तो कहती हैं कि आइल चैत उत्पत्तिया हो रामा, अभजना ही पतिया, आइल चैत उत्पत्तिया हो रामा, भेजना ही पतिया। बिरही कोयलिया बोले आधी रतिया, बिरही कोयलिया, हाँ बिरही कोयलिया, बिरही कोयलिया बोले आधी रतिया, ओ सैया नाही भेजले पतिया हो रामा, सैया नाही भेजले पतिया हो रामा, चैत उत्पत्तिया, आइल चैत उत्पत्तिया हो रामा, और भेजना ही पतिया। वाह, क्या बात है। चैती जो होती है, इसमें चैता भी गाया जाता है, लेकिन इसमें जो रामा लगता है लगभग सभी उसमें हम लोग जैसे, हाँ टेक है, टेक इसमें लगती है ना ऐसी। तो जैसे नीक लागे, क्या था हम लोग बचपन में सुनते थे, नीक लागे हलवा हो रामा, चैत महीना, नीक लागे खेत खलिहनवा हो रामा, नीक लागे खेत खलिहनवा हो रामा, चैत महीनवा नीक लागे। अब चैता है तो नीक लागे झिचक में चैत महीनवा हो रामा, तो ये चैता हो जाएगा, ये अंतर पे, झाल पे हो जाएगा। लागे चैत महीनवा हो रामा, ये फर्क है दोनों में। बाकी बोल में कुछ नहीं है, बस चलन का फर्क है, चलन का फर्क है, ताल का फर्क है, ताल का फर्क है। अच्छा, चैती और चैता में ये अंतर है। वो पुरुष अंग का हो जाता है, महिला अंग का, महिला अंग का हो जाता है। क्या बात है। तो ये चैत महीने में अलग अलग मास के अलग अलग गीत हैं, चौमासा अलग हो जाता है। और चैता का देखिए एक है कि झूलनी पहनती है ना, हाँ, जी, तो घूंघट है तो झूलनी। अब वो पहले तो इशारों में ही लोग बात करती थी, आज की जैसे पटर पटर बोलती नहीं थी। तो वो सिंबॉलिक कितना खूबसूरत है कि झूलनी बतावे जी की बात हो रामा, गोरिया ना बोले, झूलनी बतावे जी की बात, जब गोरिया का झूलनी हो आगे, गोरिया का होवे हो में हाँ,
हो रामा गोरिया का होवे ओ में हाँ हो रामा गोरिया ना बोले आ बात हो रामा झूलनी बतावे, ये चलेगा चला। बहुत सुंदर, बिल्कुल चित्र खिंच गया या कहना चाहिए दृश्य सामने आ गया। वाह। तो कुछ इस तरीके से है। इसके बाद अगर हम अलग अलग मास के गीतों की बात करें तो चैत के बाद हम किस की बात करेंगे? अब तो वैशाख आ गया। अब वैशाख में तो कोई इतना है नहीं, वो उसके 12 मासा लोग गाते हैं जी। कि वैशाख में मतलब जो छुट्टा गीत कह सकते हैं या 12 मासा, जो किसी भी महीने में गाया जा सकता है जी। कि नई झुलनी की छैया सजन दोपहरिया छहायला हो, नई झुलनी की छैया सजन दोपहरिया छहायला हो, 4 महीना का गर्मी पड़त है, अरे टप टप चुएला पसीनवा सजन दोपहरिया छहायला हो जी। उसके बाद चौमासा। हाँ, चौमासा भी रहता है जिसमें 4 मासों का जिक्र होता है। अभी तो पीछे अभी कजरी आएगी, कजरी आएगी शुरू हो जाएगी। सावन में कजरी का मजा रहेगा फिर तो बिल्कुल, जैसे कि बारिश की झड़ी जैसे लगती है उस तरह से कजरी गाई जाती है और उसके बोल भी बड़े मजेदार होते हैं। और हर गीत का जैसे रंग होता है, स्वरूप होता है और हर उस मास का पूरा मजा देती है, कहना चाहिए। बिल्कुल। अभी देखिए नंद भाभी की टीजिंग है कजरी में, जो बिस्मिल्लाह खां साहब भारत रत्न बजाते थे, बहुत पॉपुलर कजरी है वो, कि कैसे खेले जेबू सावन में कजरिया। उसमें है कि नंद को घेर रही हैं। हाँ, अब भाभी जी जा नहीं पा रही हैं, उनको फीमेल प्रॉब्लम है, गायनिक, तो जो घरों में बैठा दी जाती है कि आप किचन में भी नहीं जाएंगी, अचार नहीं छुएंगी। अब ये अपनी छोटी सी है, मटक के चल देती हैं, तो उनको रहता है इनको कैसे रोके, तो कहती हैं डराएंगे तो रुक जाएंगे कि गुंडा घेर लिए तोहरी डगरिया हो। हाँ, तो मत जाओ, मगर वो तो शौक है, वो चल देती हैं, वो थोड़ी सुनेंगी आपके रोकने। तो इस तरह की कहानी है इस गीत में कि कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेर आयल ननदी, तू त चल लू अकेली कोनो संगी ना सहेली, तू त चल लू अकेली कोनो संगी ना सहेली, गुंडा घेर ली है तोहरी डगरिया, बदरिया घेर आयल ननदी। और कजरी जो थी उस समय हमारे लोक प्रसारक का बहुत सशक्त माध्यम हुआ करती थी। जैसे बाजार में साइकिल आ गई है, तब हीरोइन कहेंगी कि साइकिल पर जाइए और मोती झील से हमारे लिए मेहंदी तोड़ के आई। देखिए क्या फरमाइश है। और अगर वहाँ चौकीदार या दरबान जो खड़ा है रोकेगा आपको, तो हम आपको छुड़ा लेंगे। कैसे? वकील से लड़के छुड़ा लेंगे। तो देखिए जज्बा भी देखिए उनका। और उसमें एक तरीके से कहना चाहिए कि समाज में जिस तरह से विकास हुआ, वैसे गीतों में भी उन सब चीजों को समावेशित कर लिया गया। साइकिल की बात जब आई, समाज में आ गई, तो उसका भी प्रयोग मार्केट में साइकिल आई है तो जाइए लेके आइए। और अगर गांव में कहीं मर्डर हो गया तो सवेरे चंक पे कजरी में सब कहानी पूरी सुना देगा। आप जो समझना समझ लीजिए कि कहाँ मर्डर हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, किसको मारा, वो सब बता देगा गा के। तो उस समय जो कजरी थी वो बहुत बड़ा सशक्त माध्यम थी सूचना का। यानी इससे बातें जो है वो प्रसारित की जाती थी, बताई जाती थी गा के, यानी बड़े रोचक अंदाज में जो है वो सूचना दी जाती थी, या यूं कहें समाचार दिए जाते थे। जनमानस को इस तरह से बताया दिया जाता था कि भैया वहाँ ऐसा हो गया है, या झगड़ा हो गया, या कुछ और हो गया, या इसके संग संग एक बात और है कि कहीं बिरहा वगैरह का दंगल हो रहा है, जिसको कहना कजरी के दंगल होते थे, अखाड़े के। हाँ, उसमें भी लोग जीतते थे, जो उनको इनाम उस समय मिला करता था। लेकिन जिस साइकिल की बात आप कर रही हैं वो बहुत प्रसिद्ध वहाँ की है, मोती झील वाली कजरी। मोती झील, वो तो सुनेंगे हम अभी आपसे। कि पिया मेहदी हो पिया मेहदी लिया दा मोती झील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहदी हो पिया मेहदी लिया दा मोती झील से जाके साइकिल से ना, रास्ता रोकी दरवान हम छुड़ाइब पहलवान, रास्ता रोकी दरवान हम छुड़ाइब पहलवान, तो के लड़के छोड़ाइब हम वकील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहदी। देखिए इतनी शिक्षित नहीं है आज के युग के अनुरूप, मगर जज्बात देखिए, अवेयरनेस देखिए कि हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, आप चिंता मत करिए, आप जाओ। और एक बात और है कि जो
महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, एक श्रृंगार उनका जो माध्यम होता था अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का। और मौसम जब कहता है कि सब तरफ हरियाली है तो मन करता है कि लाओ मेहंदी लगा लें, और ये जो पीस के मेहंदी लगाई जाती थी उसका आनंद अलग था। और क्या? तो ये एक उसके लिए है कि किस तरह से उसकी तड़प है उसके लिए, वो भी इसमें दिखाई देता है। और क्या, वो एक बार और भी कुछ कहती जी। क्या, एक दिन आई था राजा सावन की बहार में अपने ससुराल में ना। क्या बात देखिए है। क्या मन है, ये बेचारा मन है जी। जो सबसे तेज होता है। तो वो भी सब उसमें जिक्र करती हैं कि जी। आप आइए तो सही ऐसे में। सावन में सबसे ज्यादा जहां हम श्रृंगार की बात करते हैं, संयोग की बात करते हैं, मिलन की बात करते हैं, वहीं वियोग के गीत बहुत ज्यादा हैं। बहुत बहुत। कोयल की कूक से अभी के मौसम की अगर बात करें तो कोयल की कूक है, पपीहे की तान है, वो सब कुछ वो नायिका को बहुत बेचैन करती है। इसमें आप कौन सा सुनाएंगे और उसके बाद हम एक फिल्मी गीत सुनवा देंगे आपको। शोभा गुरटू जी का है ना एक, सैया रूठ गए मैं मनाती रही, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, शाम जाने लगे मैं मनाती रही, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही जी, सैया रूठ गए, शाम जाने लगे मैं बुलाती रही, मैं बुलाती रही, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही, सैया रूठ गए। मेरे सुने मधुबन में बाहर आ गई, मेरे नैनों में आंसुओं की धार आ गई, अम्बुआ अम्बुआ की डारी पे, अम्बुआ की डारी पे, अम्बुआ की डारी पे बड़ी कोयलियां गा गा कर मुझे रुलाती रही, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए। शाम जाने लगे, शाम जाने लगे, मैं बुलाती रही, रूठ गए, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए, मैं मनाती रही, सैया रूठ गए, सैया रूठ गए। तो हमारे यहाँ एक चैती है, जी। सेजिया से सैया रूस गईले हो रामा, कोयल तोरी बोलिया, सेजिया से सैया रूस गईले, रोज तू बोले लू कोयल
सझवा सविरवा आज काहे, आज काहे बोललू आधी रतिया हो रामा, आज काहे बोललू आधी रतिया हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। वो बेचारी उदास हो गई हैं कि बड़े मुश्किल से आज आए थे जी, सोए थे और तुमने बोला और मेरा प्रियतम उठ के चला गया। तो अब मैं क्या करूंगी, होत सवेरे तुम्हारा जो ये खोता है ना, इसको उजाड़ के और ये पेड़ ही कटवा दूंगी, न रहेगा ना गुस्सा, क्योंकि प्रणय की वो उनकी बेला और उसके भाव, उत्कंठा मन में, और उसमें ऐसा कोई कर दे तो कैसे लगता है। वो आप जो विरह की बात कर रही, तो विरह की पराकाष्ठा है। देखिए वो कहते हैं कि पेड़ ही कटवा दूंगी, न रहेगा न तुम बैठोगी, न हमारा प्रियतम डिस्टर्ब होगा और चला जाएगा। वो भी तो इतने मिजाजिक हैं कि चारे बोलने से चले ही गए उठ के। ये एक तरीके से अलग अलग रचनाएं हैं जो अलग अलग मनोभाव प्रकट करती हैं और विविधता लाने के लिए इन सब चीजों की बात की जाती है। और बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि एक नजाकत का इसमें अंदाज है जो दिखाया जा रहा है कि कोयल की बोली से वो रूस के चले गए। कई बार हवा ऐसी चलती है कि आपकी आंख लग जाती है, अमूमन तौर पे अभी भी ऐसा होता है ना। हाई बैरिया में सो गई ननदी और सैया दुआरे से फिर गए हैं। हाई बैरिया में सो गई ननदी, सैया दुआरे से फिर गए। इस भाव से ही प्रेरित है चंदन दास साहब की गजल, जो बहुत मकबूल हुई थी जी। कि खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने, मांगा था जिसे हमने, दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। तुम छत पे नहीं आए, मैं घर से नहीं निकला, तुम छत पे नहीं आए, मैं घर से नहीं निकला, ये चांद बहुत भटका सावन की घटाओं में, ये चांद बहुत भटका सावन की घटाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गजल जैसी,
इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गजल जैसी, फूलों का बदन वाली, खुशबू सी अदाओं में, फूलों का बदन वाली, खुशबू सी अदाओं में। मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। दुनिया की तरह वो भी हंसते हैं मोहब्बत पर, दुनिया की तरह वो भी हंसते हैं मोहब्बत पर। डूबे हुए रहते थे जो लोग वफाओं में, डूबे हुए रहते थे जो लोग वफाओं में। मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। हंसते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे, हंसते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे, कांटे भी चुभाएंगे ये फूल अदाओं में, कांटे भी चुभाएंगे ये फूल अदाओं में। मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। यादों का सिलसिला कार्यक्रम में आप सुन रहे थे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका और लेखिका डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत की पहली कड़ी। कार्यक्रम की दूसरी कड़ी अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।